Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. I am KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बेसिक अंतर क्या है। तो दोस्तों आप कहेंगे बेसिक अंतर हमें क्या जानने की जरूरत है, ये तो कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर का काम है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर दोस्तों ये डिफरेंस आप समझते हैं तो बहुत से लोगों की जान आप बचा सकते हैं इमरजेंसी में। अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर आपके सामने कोई हार्ट का केस सीरियस कंडीशन में दिखाई देता है, तो दोस्तों इसलिए डिफरेंस जानना जरूरी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट में ये एक प्रकार का हार्ट का ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें अचानक धड़कन बंद हो जाती है। आपको पहले से कोई इंडिकेशन नहीं आता, कोई हार्ट पेन नहीं होगा, कोई बैक पेन नहीं है, कोई चेस्ट पेन नहीं है, लेकिन अचानक से आपके दिल की धड़कन बंद हो जाती है। यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज की प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, क्योंकि हमारा जो दिल धड़कता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से धड़कता है। हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सर या इलेक्ट्रिकल करंट मिलते हैं छोटे छोटे, जिनके अनुसार, जिनके सिंक्रोनाइजेशन में हार्ट की धड़कन मेंटेन होती है। लेकिन ये इम्पल्स या करंट मिलने जब बंद हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो अचानक हार्ट बंद हो जाता है, धड़कन बंद हो जाती है, भले ही उसमें कोई और डिफेक्ट ना हो। और इस टाइप के केस में सडन डेथ हो जाती है 4-5 मिनट के अंदर। अगर कोई फैसिलिटी नहीं मिली, सीपीआर वगैरह नहीं दिया गया, तो पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने का मौका भी नहीं मिलता है। तो इस केस में ऑफ कोर्स एक आम आदमी अगर थोड़ी सी जानकारी रखता है तो एक बार कोशिश कर सकता है, हो सकता है उसकी जान बच जाए। तो इस तरह के कार्डियक अरेस्ट के केस में जहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण धड़कन बंद हो गई है मिसिंग के कारण, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, सीपीआर जिनको देना आता है वो दे सकते हैं, और अगर नहीं देना आता है तो भी आप छाती पर जोर जोर से कई धक्के या घूंसे मारकर उसको रीजनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, और वो धड़कन दोबारा चालू हो सकती है। या फिर अगर फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल वगैरह में ऐसा होता है तो जहाँ पे शॉक देने की फैसिलिटी होती है वहाँ पे चेस्ट पर शॉक दे दिए जाते हैं। शॉक देने से भी ये दोबारा रीगेन हो सकती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और दिल की धड़कन चालू हो सकती है। इस तरह इंसान की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इसमें 4-5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलता है, ये अचानक और बहुत फास्ट ही होता है। 4-5 मिनट में अगर दोबारा ऐसा नहीं किया गया तो हमेशा के लिए दिल की धड़कन बंद हो सकती है। और दोस्तों जहाँ तक हार्ट अटैक की बात है, तो हार्ट अटैक एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट की मसल्स डैमेज होती है। क्यों डैमेज होती है? क्योंकि हार्ट की मसल्स जो काम करती हैं उनको काम करने के लिए भी ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो कोरोनरी आर्टरी द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाती है और ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खून की सप्लाई हार्ट के लिए बंद होने लगती है, तो फिर हार्ट में बहुत तेज पेन होता है। और 10-12 घंटे तक भी अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो सेल्स, हमारे हार्ट के सेल्स जो है, मसल्स के सेल्स पूरी तरह मर जाते हैं और फिर हार्ट कोलैप्स कर जाता है परमानेंटली। तो इस टाइप के हार्ट अटैक के केस में थोड़ा टाइम मिलता है, और 2-4-5 घंटे या जितना जल्दी हो सके उसे ट्रीटमेंट देना चाहिए और हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पेशेंट को। और इस समय कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के या कुछ मतलब जो क्लॉट वगैरह फंसा है उसको निकालने का इंतजाम करके जान बचाई जा सकती है। और इस तरह से ये जो हार्ट अटैक की कंडीशन है, इसमें इसके इंडिकेशन है पेन होना, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। इसमें सांस फूलती है, पेन होती है, ये सब देखने को आपको मिलेगा, एहसास करने का मौका मिलता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट में इस टाइप के सिम्टम्स को एहसास करने का कोई मौका ही नहीं मिलता है, वो बहुत सडन होता है। और वहाँ पे आप, जैसा कि मैंने बताया, उस तरह कुछ फर्स्ट एड दे के जान बचाई जा सकती है। और हार्ट अटैक के केस में तो हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, वहाँ पे जो ब्लॉकेज है उसको टेम्परेरी खोलना बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में आपको समझ में आया होगा। और आशा है आप अगर इसे समझते हैं तो किसी की इमरजेंसी में कुछ काम भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होता ही नहीं है और डॉक्टर के पास पहुँचने तक का टाइम भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।